चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में न्यू टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर में। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना पूछा जाएगा। आपने जूनियर क्लासेस में 9th 10th में सीखा होगा, 8th में भी सीखा होगा स्क्वायर रूट है ना। कोई रियल नंबर का कैसे निकालते हैं, तो बहुत सारे मेथड आपने सीखा होगा। आपने सीखा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। we have to find square root of z, that is square root of x plus i y। ये हमें फाइंड करना है। देखना है यहाँ पे हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ z, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ क्या फाइंड करना है, x प्लस आई वाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जब भी इस तरह का सिचुएशन होगा आप लेट कर लेना x प्लस आई वाई, इसके स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, तो इसलिए हमने लेट कर लिया स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आई वाई इक्वल्स टू a प्लस आई बी। क्या करेंगे, अगर स्क्वायर रूट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना है तो आपको क्या करना है, उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर, अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी या अल्फा प्लस आई बीटा, है ना, इस तरह से आपको क्या करना है, उसको लेट कर लेना। इसके बाद क्या करो आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करो इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा स्क्वायर करने पे, देखो इधर होगा लेफ्ट में x प्लस आई वाई और इधर हो जाएगा a प्लस आई बी का स्क्वायर। स्क्वायर करोगे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आई इंटू 2ab, ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आई इंटू 2a प्लस बी। तो x प्लस आई वाई की वैल्यू हो गया कितना, और आपको पता है यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। वही हमने क्या किया यहाँ पे पुट कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इक्वेट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों साइड, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। वी गेट, क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2ab। हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगे 1 और 2। देखना ध्यान से, x की वैल्यू किसके बराबर हो गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, और y की वैल्यू किसके बराबर, 2ab के बराबर। अब यहाँ पे दो अननोन है, क्या है अननोन, हमने लेट किया है a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो a और b हमारे लिए क्या अननोन है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और फाइंड कर लेंगे क्या, a और b, है ना। x y आपको गिवन है क्योंकि आपने ऑलरेडी लेट कर लिया है। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x प्लस आई वाई, यानी x और y की वैल्यू आपको दी हुई है, कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फिर यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो निकले। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग समझने के लिए, है ना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। जैसे मैंने लिया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 8i, ऐसा हमने दिया है। हमने क्या दिया है, स्क्वायर रूट किसका फाइंड करना है, 6 प्लस 8i। तो क्या मैंने बोला आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 8i इक्वल्स टू क्या लेट करेंगे, a प्लस आई बी। लेट कर लो सॉल्यूशन में, लेट स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 8i इक्वल्स टू a प्लस आई बी। हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया यहाँ पे,
अब इसके बाद क्या किया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आप भी करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट हर यहां से रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या 6 + 8i, और इधर हो जाएगी आपका a + ib का स्क्वायर, और a + ib का स्क्वायर क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, क्या होगा a² - b² + i 2ab, दिस इज इक्वल्स टू 6 + 8i। अब क्या करना है, यहाँ पे इक्वेट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेट करो, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वी गेट, तो देखो 6 का वैल्यू किसके बराबर हो गया, a² - b² के बराबर, यहाँ पे जैसे x की वैल्यू किसके बराबर है, a² - b² के बराबर, तो यहाँ 6 हो गया, ये रियल पार्ट है, इधर का रियल पार्ट a² - b², और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, फिर इमेजिनरी पार्ट है यहाँ 8, और RHS में इमेजिनरी पार्ट है क्या 2ab, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। तो मैंने जैसे बताया था 1 और 2 को क्या करना है, सॉल्व करना है, तो यहाँ पे भी आपको 1 और 2 को क्या करना है, सॉल्व करना है, और उसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके, अब जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो, है ना, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, बहुत सारा तरीका है, तो मैं अलग तरीका यूज कर रहा हूं यहाँ पे। मान लो तो इधर के लिए आपने ये पढ़ा होगा a² + b², ठीक है ना, इसका अगर स्क्वायर करते हो तो क्या होगा, ऐसे लिख सकते हो a² - b² का स्क्वायर, a² - b² का स्क्वायर, इसके बाद +4a² b², जैसे a + b का स्क्वायर क्या लिखते हैं, a² - b का स्क्वायर +4ab, ऐसा लिखते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर ले लिया। अब आपको ये वैल्यू गिवन है, देखो इसकी वैल्यू कितनी है 6, तो करेंगे 6 का स्क्वायर +4a² b², तो देखो 2ab की वैल्यू कितनी है 8, तो ये एक स्टेप में लिख देता हूं यहाँ पे, इक्वल्स टू a² - b² का स्क्वायर +2ab का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू दी हुई देखो 6, तो 6 का स्क्वायर +2ab की वैल्यू कितनी 8, तो 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना 36 + 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को ऐड करोगे 10 हो जाएगी, सॉरी 100 हो जाएगी, तो ये हो गया किसका वैल्यू, a² + b² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे a² + b² अगर आपको फाइंड करना है कितना हो गया, तो ±√100, ये हो जाएगा ±√100, a² + b², इसकी वैल्यू हो जाएगी आपको +-10, इसको मान लो कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3, अब सॉल्व करना है अपने इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ध्यान से फर्स्ट एंड थर्ड को, फर्स्ट में a² - b² 6 है, और यहाँ a² + b² क्या है +-10 है, यानी दो इक्वेशन है, यहाँ पे ध्यान से देखो दो है, एक बार +10 ले सकते हो और एक बार क्या -10 भी ले सकते हैं। मैं ऐसा कर देता हूं, एक बार मैं -10 ले लेता हूं, एक बार +10, -10 कर देता हूं, इसको मैं +10 कर लेता, है ना। तो +10 एक बार पुट करोगे यहाँ पे, तो देखो थर्ड और फर्स्ट को ऐड करेंगे तो -b² और +b² आपस में क्या हो जाएगी, कैंसल, a² कितना है, a² 2a², है ना, और 10 और 6 इनका एडिशन 16, 2a² की वैल्यू 16, तो a² की वैल्यू 8, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी +-2√2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पहले नोट करना है, देन हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है, नोट करना है ना। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a² - b² 6 है,
एंड थर्ड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10। इसको मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। देखना है यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 and 3 वी गेट। तो फर्स्ट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 66 दिया हुआ है, एंड थर्ड में प्लस 10। इसको क्या करना है, आपको सिंपली ऐड करना। देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ये माइनस बी स्क्वायर है और ये प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 6, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है आपका प्लस 10। चलिए ऐड कीजिए। यहाँ पे ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे ये माइनस बी स्क्वायर है और ये प्लस बी स्क्वायर कैंसल। 6 प्लस 10 कितनी हो गई, 16, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू 16/2 इक्वल्स टू 8। दैट इंप्लाइज ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस √8 मीन्स प्लस माइनस 2√2। ए की वैल्यू मिल गई कितनी, प्लस माइनस 2√2। अब ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखो, इक्वेशन हम 2 यूज करते हैं क्योंकि सबसे आसान लग रहा है ये इक्वेशन, इसमें रखो तो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले क्या करते हैं, ए पुट करते हैं, ए इक्वल्स टू 2√2 प्लस लेते, दो वैल्यू है, एक की वैल्यू है, एक 2√2 है और एक है -2√2। प्लस माइनस का मतलब है दो वैल्यू। तो यहाँ पे आपकी बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू होगी 8/2 है, 8 क्या होगी 2a। अब हम लोग प्लस रख रहे हैं 2√2, 8/2 इंटू 2√2, तो 2 जा कितना 4 ये कैंसिल होगा, तो ऊपर कितना 2/√2। 2/√2 इज व्हाट, √2, क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं √2/√2, 2 को √2 से √2 कैंसल, तो बी की वैल्यू आपको मिल गई √2। यानी ए का वैल्यू हो जाएगा अगर 2√2 तो बी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, √2। ठीक है, अब हम लोग चलते, ये प्लस होगा, अब माइनस पे आते, ए की वैल्यू लेते हैं -2√2। देयरफॉर बी की वैल्यू 8/2 लिखोगे, 8 सेम बस माइनस साइन आ जाएगी, 2 इंटू -2√2, यानी आप लिख सकते हो -2/√2 मीन्स -√2, है ना। यानी ए की वैल्यू अगर आप रखोगे -2√2 तो बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, -√2। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ, हमारा क्वेश्चन क्या था, स्क्वायर रूट किसका निकालना था, 6 + 8i। इसको हमने क्या लेट किया था, a + ib। देखो ध्यान से लेट किया था, a का वैल्यू अभी ये रख रहे हैं हम लोग 2√2, तो 2√2 + i और b का वैल्यू √2। तो ध्यान से देखो दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में √2 कॉमन है, तो कितना हो जाएगा √2 इंटू 2 + i। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे 6 + 8i, इसका वैल्यू फिर से a + ib है। अब a की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे -2√2 और b की वैल्यू -√2, तो दोनों में -√2 कॉमन है, -√2 ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा i। तो देख सकते हो इस तरह से आप कंबाइंड वैल्यू क्या लिख सकते हो, कंबाइंड वैल्यू लिख सकते हो 6 + 8i इक्वल्स टू प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ +√2 इंटू 2 + i है, यहाँ पे क्या है -√2 इंटू 2 + i, तो कंबाइन करके ऐसा लिख सकते हो √2 इंटू 2 + i। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इसको क्या कर लेना, नोट कर लेना। चलो।